प्रीतम घर से निकल रहा था कि तभी सिग्नल में फंसी उसकी कार पर एक ठक ठक होती है और वो कांच नीचे करके देखता है तो एक फूल वाली फूल लिए खड़ी थी। फूल ले लो सेठ। अरे इतनी धूप में तो तुम्हारा रंग काला हो जाएगा, डर नहीं लगता? सेठ, दिहाड़ी ना बने और सारे फूल मुरझाकर मर जाएं तो ये सोचकर डर लगता है, गोरी चमड़ी काली होने पर नहीं। प्रीतम जेब से छुट्टे पैसे निकालकर महक को देता है। महक खुश होकर उसे फूल देती है। नहीं नहीं, पैसे मेरी तरफ से रख लो, कुछ खा लेना, तुम भूखी होगी। ओ सेठ, भिखारी नहीं हूँ मैं। अम्मा की फूलों की दुकान है, मदद के लिए सिग्नल पर बेच देती हूँ। अम्मा दुकान संभाल लेती है, जल्दी फूल बिक जाते हैं, मगर हम मांग कर नहीं खाते हैं। 1 मिनट रुको सेठ, ये तुम रखो। महक एक गुलाब निकालकर प्रीतम की शर्ट में लगा देती है। मेरी ओर से रख लो सेठ, एकदम मुफ्त। प्रीतम एकटक महक की आंखों में झांक कर देख रहा था। सिग्नल हरा होता है और प्रीतम गाड़ी निकालता है। वो कांच में दूर जाती महक को देखता रह जाता है। वो जब घर आता है तो महक की आंखें उसे रह रहकर याद आ रही थी। तुमसे तो फिर से मिलना होगा लड़की, तुम्हारे फूल की खुशबू कुछ अलग सी है। अगले दिन जानबूझकर प्रीतम उसी जगह गाड़ी रोकता है। आज भी महक वहीं थी। तभी प्रीतम हॉर्न बजाकर उसे बुलाता है। ओ सेठ जी, तुम आज भी? अरे फिक्र नॉट सेठ, मैं भूखी नहीं मरूंगी, मुझे तुमसे भीख नहीं चाहिए। चाहिए तुम्हें नहीं, मुझे है, वो भी एक कॉफी। कॉफी? हाँ, मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? मैं बदले में तुम्हारे सारे फूल खरीदना चाहूंगा। और महक खुश होकर उसे सारे फूल बेच देती है और प्रीतम के साथ कॉफी पर चलती है। प्रीतम को महक की बातें पसंद आती है, इसीलिए वो अब से रोज महक से मिलने निकलता, उसे फूल खरीदकर पैसे देता और फिर उसे कॉफी पर ले जाता। प्रीतम आजकल बड़ा खुश रहने लगा था। अरे प्रीतम, आज सवारी फिर से कहाँ सवार है? जल्दी में हूँ माँ, आकर बात करता हूँ, मुझे ठीक 10 बजे कहीं पहुँचना है। बहुत मेहनती है मेरा बेटा, बिना नाश्ता किए ही भाग गया। माफ करना मम्मी जी, पर देवर जी की ये रंगत तो किसी और चीज की लग रही है। आपका साहबजादा प्यार में है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रीतम मुझसे कुछ छिपाता नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताता। अरे मम्मी जी, लड़की जब तक प्यार में ना हो तो बेटे होते हैं, एक बार प्यार में पड़ जाए तो माशिका के चमचे बनकर रह जाते, चमचे। पर भगवान न करे मेरी बात सच हो। मालती रेणुका की बात पर गंभीरता से गौर करती है। उस दिन भी प्रीतम महक को काम से बंक मरवाकर कॉफी पर ले जाता है। आप आज बड़ा खुश लग रहे हैं। क्यों ना हो खुश, फूलवाली के साथ रोज इतनी मजेदार कॉफी जो पीने को मिलती है। ओहो, कितना बड़ा गधा हूँ मैं, अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा। मेरा नाम महक है सेठ। महक? तभी कुछ अलग सी खुशबू है तुम्हारी। और हाँ, सेठ नहीं, प्रीतम, बस प्रीतम। प्रीतम? मगर किसके? चाहो तो तुम्हारा बन सकता हूँ। प्रीतम की बात सुनते ही महक की हंसी एकदम से रुक जाती है और वो प्रीतम से नजरें चुराने लगती है। नजरें मत चुराओ महक, मैं सीरियस हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्रीतम, इसके लिए तुम्हें मेरी माँ से बात करनी चाहिए। प्रीतम हाथ पकड़कर महक के साथ उसकी माँ की दुकान पर जाता है और अपनी बात रखता है। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या महक? जिसकी गाड़ी में बैठने की तेरी औकात नहीं है, उसी गाड़ी के मालिक से हाथ में हाथ डाले घूम रही है। हाथ छोड़ इनका। माफ करना साहब, ये नादान है, दुनिया के रंगों से जल्दी ही ललचा जाती है। ये मेल जोल हंसना खेलना 2-4 मिनट तक अच्छा लगता है, मगर जब वो समय खत्म होगा और आप चले जाओगे तो मेरी बेटी को बहुत ठेस पहुंचेगी। पर माँ जी, मैं क्यों जाऊंगा कहीं? मैं तो महक से प्यार करता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ, इसे अपनी माँ की बहू बनाना चाहता हूँ। और तुम्हारी माँ, क्या वो एक फूल वाली को अपने बड़े घर की बहू स्वीकारेंगी? नहीं नहीं साहब, हम छोटे लोग हैं, हमारे सपने की औकात भी बस रोज कमाना रोज खाने जितनी ही है। माँ एकदम सही बोल रही है प्रीतम, महलों में लगने वाले फूलों की तरह हम गरीब लोग भी बस कुचले ही तो जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम चले जाओ और दोबारा मुझसे कभी मिलने मत आना। नहीं जाऊंगा। तुम्हारा ये कहना है ना कि माँ तुम्हें नहीं अपनाएगी, पर मैं अपना रहा हूँ ना, और मेरी जिद के आगे तो माँ को भी झुकना होगा। चलो मेरे साथ। उधर मालती ने घर में मेहमान बुलाए थे प्रीतम के रिश्ते के लिए। हमारी बेटी प्रिया तो इतनी टैलेंट से भरी है कि सारे रिमिक्स गानों पर चुटकी में ही रील बना डालती है। मम्मी जी, गानों के टैलेंट का क्या करेंगे हम लोग? तुम खाने खजाने के बारे में पूछो ना। चुप कर, अमीर लड़की है, पढ़ी लिखी है, बाकी खाने का तू देख लेना बहू।
और खजाना तो ये लाएगी ही साथ में। मुझको तो आपकी प्रिया बहुत पसंद आई जी। मेरी ओर से रिश्ता पक्का है। सब खुश थे कि दरवाजे की घंटी बजती है। रेणुका दरवाजा खोलती है और देखती है कि सामने प्रीतम महक का हाथ थामे खड़ा था और महक दुल्हन के जोड़े में थी। रिश्ता तो यहाँ पक्का हो गया मम्मी जी। मैं कहना रही थी, देवर जी की रंगत बदली बदली सी लग रही है। बाप रे मालती, अच्छी औकात दिखाई तूने, शाबाश। मेरी बेटी तेरे लिए मजाक होगी, मेरे लिए नहीं। खुद की औलाद संभल नहीं रही और आई हमसे रिश्ता जोड़ने। हाँ, मेहमान जा चुके थे। महक सहमी सी खड़ी थी, मगर प्रीतम ने उसका हाथ थामे रखा था। माँ, मैंने शादी कर ली है और ये तेरी छोटी बहू है। मालती आग बबूला होकर उसकी ओर बढ़ती है और अपना हाथ उठा ही रही थी कि तभी वो चांटे की बजाय प्रीतम का गाल सहला देती है। आजा, अंदर आजा, बहू को भी ले आ। प्रीतम और महक ये देखकर बहुत खुश होते हैं। रेणुका हैरान थी। अरे मम्मी जी, ये क्या कर रही हो? तुमसे बगावत करने वाले को ही लाड लड़ा रही हो? हाँ, क्योंकि बेटे ने जो किया सो किया। अब मैं कुछ करके बेटे को भी खो दूं? ना ना ना, ये तमाशे वाली सास नहीं हूं मैं तो चलूंगी शकुनी की चालें। तू बस देखती जा। माँ, ये महक है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। और ये बहू? जी, करती हूँ प्यार। आखिर महक के मुंह से भी सच निकल गया और प्रीतम ये सुनकर बड़ा खुश हो जाता है। कितनी सुंदर बहू लाया है तू, शाबाश। दोनों की जोड़ी को किसी की नजर न लगे। बता तो, कौन खानदान है बहू? जल्दी बता। शादी तो मर्जी से कर ली, पर रिसेप्शन तो बड़ा ही होगा ना। वो फूल। सही बता, फूलचंद टेक्सटाइल वालों की बेटी है ये महक? हाँ? नहीं माँ, वो फूल। हे राम, अगर वो नहीं है तो फूलनाथ ज्वेलर्स, जिनके पूरे 10 ज्वेलरी शोरूम है शहर में, उनकी इकलौती बेटी। फिर तो नाम महक मित्तल। ओह माय गॉड। देख रेणुका, बहू को हमें सोना देना होता, पर ऐसे भरे पूरे खानदान से आई है कि हमें कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। तूने तो दिल ही खुश। मालती तो जश्न मनाने लगी थी। महक और प्रीतम एक दूसरे की ओर देखते हैं। तभी प्रीतम एक सांस में सारा सच बोल देता है। अरे मेरी बात तो सुन लो तुम। महक ना टेक्सटाइल वालों की बेटी है, ना ज्वेलर्स के घर से है। महक एक फूल वाली है, जिसकी माँ भी फूल वाली है और बाबा भी। प्रीतम की बात सुनकर दोनों सास बहू का तो मुंह फटा का फटा रह जाता है। तो देवर जी फूल वाली को घर उठा लाए, इसका मतलब मेरी देवरानी एक फूल वाली है। छी, आ थू थू थू। तू सड़क की गंदगी उठाकर यहाँ लेकर आया है। ऐसा क्यों किया आखिर तूने बेटा? क्यों? मेरा क्यों गुरूर तोड़ दिया तूने? क्योंकि मैं प्यार करता हूँ महक से, सच्चा प्यार। अरे तो प्यार अपनी बिरादरी में कर लेता, ये कचरा पट्टी से क्यों किया? और तू सत्यानाशी की फसल, बढ़िया हाथ मारा तूने। हाँ, तुम्हारे फूलों की औकात हम लोगों के पांव तले कुचले जाने की है, पर तूने हम लोगों के गले का हार बनना चाहा। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हाँ माँ, बीच में मत आ, वरना। महक के लिए माँ बेटा आमने सामने आ गए थे, मगर क्या इस बड़े घर की ये छोटी बहू खुद की जगह बना पाएगी? मालती ने महक की औकात देखकर ये ऐलान कर दिया था कि वो इसे इस घर की छोटी बहू कभी भी नहीं मानेगी। माँ जी, आप मुझे बहू भले न मानो, मगर मेरी सास तो बस तुम ही हो और यही मेरा घर रहेगा। महक और प्रीतम मालती की मर्जी के बगैर भी उसी घर में रहने लगते हैं, जो रेणुका और मालती को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इस फूल वाली को तो इसकी औकात दिखानी होगी रेणुका। जरा दोनों के रिसेप्शन की तो तैयारी करना और शहर की बड़ी बड़ी औरतों को बुलाना फंक्शन में। न जाने मालती के दिमाग में क्या चल रहा था और वो महक के रिसेप्शन की तैयारी में जुट जाती है। प्रीतम ये देखकर बड़ा खुश होता है। देखा महक, मैं जानता था कि माँ मेरी खुशी के लिए तुमको जरूर अपनाएगी। अब अच्छी बहू होने का फर्ज अदा कर दो और सबका दिल जीत लो। महक भी खुश होती है। तभी मालती लाल कलर की साड़ी लेकर उसके कमरे में आती है और उसे पुचकार कर बोलती है, अब प्रीतम ने तो तेरा लाड चाव करने का भी मौका नहीं दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि शाम के प्रोग्राम में तू ये वाली लाल साड़ी पहने बिटिया, अगर तुझे ठीक लगे तो। अभी सुन, महक तो बहुत खुश होती है। आखिर सास का दुलार मिलना हर बहू के लिए खास बात होती है। शाम होती है, महक तैयार होकर बाहर आती है तो पार्टी में इतने बड़े बड़े लोगों को देखकर महक को घबराहट होती है और प्रीतम उसका हाथ थाम लेता है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो। मगर जरा देखो इन सबको, भाभी को देखो, सब कितने अमीर लग रहे हैं, और एक मुझे देखो।
इन सब के पास इतना सोना चांदी होने पर भी मेरी महक वाली वो खास खुशबू नहीं है, सादगी से भरी खुशबू। महक प्रीतम का साथ पाकर पार्टी में तो शामिल हो जाती है, मगर वो नोटिस करती है कि उसे सब औरतें देख रही थी और देखकर खुसर फुसर कर रही थी। प्रीतम भी मर्दों वाले गेस्ट की साइड चला गया था। महक अब वहाँ अकेले खड़ी थी कि तभी रेणुका उसके पास ड्रिंक्स की 2 प्लेट पकड़ कर लेकर आती है। अरे अरे पकड़ो पकड़ो, सब गिर जाएगा वरना मेरी ड्रेस खराब हो जाएगी। हाँ भाभी, लाओ मैं पकड़ लेती हूँ। महक दोनों ट्रे हाथ में पकड़कर खड़ी हो जाती है कि तभी रेणुका औरतों की ओर देखकर आंख मारती है और कुछ औरतें आकर बोलती हैं, एक्सक्यूज मी, मुझे भी एक ड्रिंक देना। ओ वेटर, मेरे लिए भी लाना ड्रिंक। ए भाई, सिर्फ ड्रिंक ही देगी या फिर स्टार्टर वाटर भी लाकर देगी? पर ये काम आप सब मुझसे क्यों कह रहे हैं? रेणुका महक के मुंह खुलते ही उसका हाथ कसकर भींचती है। खबरदार, इनकी बात भी काटी तो। मेहमानों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, क्या इतना भी माँ ने तुम्हें नहीं सिखाया? अगर इनको 2-4 चीजें लाकर दे देगी तो क्या छोटे बाप की बन जाएगी तू? जा, इनको जो चाहिए वो सब लेकर आ। महक बेचारी उदास होकर वेटर की तरह इधर उधर फिरने लगती है। तभी रेणुका के पास मालती भी आ जाती है। और कैसी लग रही है व्यवस्था? रेणुका सबका खास ध्यान रख रही है। बाकी सब तो ठीक है मालती, बस तेरी वेटर बहुत धीमी है। भाई, क्या शाम तक लेकर आएगी अब? ये लीजिए आंटी जी। कितनी देर में आई है? क्या खुद भी चाटने लगी थी क्या? खबरदार, जो आज के बूफे में से कुछ भी उठाया तो तेरे बाप की पूरे महीने की कमाई से महंगी इस बूफे की 1 प्लेट है, समझी? और हाथ पांव जल्दी चला। जी मम्मी जी। मम्मी जी? ये नौकरानी तुझे मम्मी जी क्यों बोल रही है मालती? और तेरी बहू कहाँ है? दिखाई क्यों नहीं दे रही? दिखेगी, तू ठूस ना। मेरे इतने बड़े दिन पर भी ये सब मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? क्या मैं काम वाली लग रही हूँ? तभी महक देखती है कि उसी पार्टी में 5-6 लेडी वेट्रेस घूम रही थी, जिन सब की ड्रेस एकदम वैसी ही लाल रंग की साड़ी की तरह थी जैसे महक ने अभी पहनी हुई थी, जिस वजह से महक भी पार्टी की वेटर लग रही थी। इसका मतलब मम्मी जी ने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया और मुझे जलील करने के लिए ये वाली साड़ी पहनने को दी ताकि मैं भी नौकरानी ही लगूं। आखिर इतनी नफरत क्यों करती है मम्मी जी, क्यों? ये तो अभी बस ट्रेलर है छोटी बहू। इस बड़े घर में आने की सजा तो तुझे अब से हर रोज मिलेगी, मिनट मिनट मिलेगी, घड़ी घड़ी मिलेगी। तू बस देखती जा। ओ लड़की, अभी तक वहां क्या कर रही हो? जाओ, जाकर मेहमानों का ध्यान रखो। महक भीड़ में घुस घुस कर सबको सर्व कर रही थी कि तभी प्रीतम की नजर महक पर पड़ जाती है और वो उसे वेटर की तरह काम करता देखकर आग बबूला हो जाता है। महक औरतों के बीच में घुसी हुई थी और सब मिलकर उसका मजाक बना रही थी। अरे मालती, एक बात तो है, तूने वेटर तो बढ़िया ला रखी है। ए लड़की, तू रोटी वोटी भी बना लेती है क्या? मुझे मेरे घर में एक काम वाली की जरूरत है। वो सब तो ठीक है, अब जिस रिसेप्शन के लिए बुलाया है तो अपनी बहू भी तो दिखा दे। हाँ। क्यों, तुम सबकी आंख फूट पड़ी है क्या आंटी, जो मेरी बीवी नजर नहीं आ रही? प्रीतम भरी महफिल में महक का हाथ पकड़ता है, जिसके चारों ओर महक जैसी साड़ी पहनने बाकी वेटर्स भी खड़ी थी। यही है मेरी बीवी, जिसको तुम घर में कामवाली बनाने की बात कर रही हो। वैसे तुम्हारे हाथ पांव तो सलामत है आंटी, तुम क्यों नहीं हमारे यहाँ आकर काम कर देती? मेरी बीवी को भी आराम मिल जाएगा। नहीं, रहने दो आप। क्यों रहने दो महक? ये सब तुमसे इतना गंदा बर्ताव कर रही हैं और तुम कहती हो रहने दो। तुम चलो मेरे साथ। प्रीतम सबके आगे महक का हाथ कसकर पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है और महक से सारी बात जानना चाहता है। महक रोते हुए उसे सब बता देती है। मुझे लगा था कि मम्मी जी मेरे साथ ऐसा थोड़ी ना करेंगी, लेकिन मैंने भी वो साड़ी पहन ली, मगर मैं थोड़ी ना जानती थी कि वो खानदानी साड़ी नहीं, पार्टी की वेटर की ड्रेस थी। ये माँ भी ना अपनी दुष्टता छोड़ेगी नहीं। कोई बात नहीं, आज रात के लिए मैं तुम्हारे लिए खास गिफ्ट लाया था। जाओ, तुम जाकर वो ड्रेस पहनो और ये घटिया साड़ी बदलो। महक गिफ्ट लेकर बाथरूम में चली जाती है और कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर निकलती है तो उसे एक बहुत सुंदर सा रेड कलर का गाउन पहना हुआ था, जिसकी पीठ भी डीप बैक थी। प्रीतम जैसी महक को खूबसूरत ड्रेस में देखता है तो वो एक पल के लिए बस उसे निहारता रह जाता है, लेकिन महक को बड़ा ही अजीब लग रहा था। उसने इस तरीके के कपड़े कभी नहीं पहने थे, मगर प्रीतम ने उसे विश्वास दिलाया कि वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है।
जिसके चलते प्रीतम और महक दोनों साथ पार्टी में जाते हैं। महक का नया अवतार देखकर सब औरतों का मुंह फटा का फटा रह जाता है। जो औरतें उसे वेटर की तरह ट्रीट कर रही थी, वही औरतें उसकी सुंदरता को देख करके पानी पानी हो रही थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, सब मेरी बात ध्यान से सुनिए, और माँ तुम भी। थैंक यू फॉर दी स्पेशल ट्रीटमेंट जो तुमने मेरी बीवी को दिया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है मेरी बीवी महक, और ये है हम दोनों की पार्टी। तो किसी ने भी महक को अगर तंग किया तो भूलना मत, इस पार्टी का होस्ट मैं हूँ। प्रीतम कदम कदम पर महक के साथ बराबर खड़ा था। ये देखकर महक को बहुत खुशी होती है और दोनों रिसेप्शन पार्टी में एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। माहौल बहुत रोमांटिक चल रहा था। प्रीतम और महक बाहों में बाहें डालकर एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। पार्टी में सब मेहमानों की आंखें प्रीतम और महक की जोड़ी पर खड़ी हुई थी। ये देखकर रेणुका और मालिक की जल उठती है। मम्मी जी, ऐसा नहीं लगता तुम्हारी छोटी बहू के इशारे पर तुम्हारा बेटा कुछ ज्यादा ही नाच रहा है? ये तो एक के बाद एक चाल खराब किए जा रही है तुम्हारी। तुमने इतना खर्चा करके पार्टी इसलिए की थी ना, ताकि तुम उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा सको। और धज्जियां उड़ाना तो दूर, यहाँ तो मैडम तो बैकलेस गाउन पहन कर आई है। देखो तो इस फूल वाली के ठाठ, कहीं से देखकर लगता है ये भूखे नंगे घर से आई है। एक बात तो है मम्मी जी, ये फूल वाली तुम पर भारी तो पड़ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम चाल चलती रह जाओ और ये तुम्हारे बेटे को फुर्र करके ले जाए। बड़ी बहू, बस तुम मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रही हो। पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है, शाम अभी बाकी है। तुम बस देखते रहो। मेरी अगली चाल तुम्हारी देवरानी पर ऐसी भारी पड़ने वाली होगी कि इस घर में रहना तो दूर, वो इसकी तरफ पलट करके भी दोबारा नहीं देखेगी। चलो अब साथ में डिनर करते हैं। प्रीतम महक को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। दोनों का बॉन्ड इतना खूबसूरत था कि हर कोई उसे देखते ही मंत्र मुग्ध हो रहा था। लेकिन तभी अचानक से महक की नजर कोने में बैठे हुए किसी औरत पर पड़ती है, जो पीठ करके बैठी हुई थी। उसका कुबड़ पीठ पर निकला हुआ था, वो झुकी हुई थी। ये देखकर महक को अजीब सा लगता है और वो हौले हौले अपने कदम उस औरत की तरफ बढ़ाती है। इससे पहले कि महक उसके पास पहुंच पाती कि तभी मालती आती है और उस औरत को कंधे से पकड़कर जोर से उठाती है। ओहो, क्या बात है चमेली रानी। क्या मालती अब कुछ और घिनौना करने वाली थी? इसके लिए आपको देखना होगा हमारा अगला एपिसोड, केवल और केवल एनिम स्टोरीज पर, बड़े घर की छोटी बहू। तो गाइस, एक के बाद एक स्टोरी आती जा रही है, सीरीज खत्म होती जा रही है। प्यार देते रहिए गाइस। मैं ऐसी ही कहानी लाती रहूंगी, कहानी लिखती रहूंगी, कभी चटपटी, कभी मीठी, कभी कड़वी, कभी तीखी, कभी ड्रामा से भरी। महक देखती है कि मालती कोने में बैठी उस फटीचर हाल वाली औरत को उठाती है और उसे पलटाती है। महक जैसी उसका चेहरा देखती है, उसके हाथ से खाने की प्लेट नीचे गिर जाती है। माँ! अरे वाह, तुम जानती हो इसे? ओ, ये फूल वाली तुम्हारी माँ है क्या? अरे बाबा रे बाबा, मुझे तो मालूम ही नहीं था रे। अच्छा हुआ जो अनजाने में ही सही मेरी समधन से तो मुलाकात हुई, पर इस मुलाकात को तो स्पेशल बनाना होगा। महक की आंख में भर भर मोती आंसू थे। उसकी माँ के हाथ में 2 रोटी और साग था और वो बस नजर झुकाए किसी को भी नहीं देख रही थी। मालती की हरकत देख प्रीतम बीच बचाव के लिए जैसे आगे बढ़ता है, रेणुका तुरंत मेहमानों को इशारा कर देती है और वो बहाने से प्रीतम को घेर लेते हैं। व्हाट ए पार्टी प्रीतम सर, मालती मैम ने बहुत पैसा खर्च किया लगता है। हेलो प्रीतम, पहचाना? मैं मिसेस साहनी। एक्सक्यूज मी, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। लेकिन सबकी मिली भगत के चलते प्रीतम ऐसा भीड़ में कैद हुआ कि वो बेबस सी खड़ी महक की कोई मदद नहीं कर पा रहा था। महक भी मायूस होकर पार्टी छोड़कर जाने लगती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का प्रोग्राम किस लिए है आप सब तो जानते ही होंगे। मेरे बेटे की वेडिंग रिसेप्शन है ना? बेटे से तो आप मिल लिए और वो क्लासी सी नजर आ रही है मेरी बहू। हेलो महक बेटा, कहाँ जा रही हो? पार्टी तो अभी बाकी है ना, देखो तो। महक पलटकर देखती है तो सामने स्टेज पर मालती के साथ उसकी माँ मुरझाई सी खड़ी थी। माँ, मगर आज की चीफ गेस्ट से मिलना तो बनता है, तो ये है मेरी खास समधन, फूल वाली समधन। फूल वाली? अरे मालती, ये फूल वाली समधन बगिया से उठाकर लाई क्या या शॉप से? मैं तो सड़क से उठाकर लाई हूँ, तो इसकी फटीचर हालत नहीं देख रही क्या?
ऐसी वालियों को तो शॉप में भी कौन ही घुसने देगा, है ना? सब महक की माँ का मजाक बना रहे थे कि महक दूर खड़ी बस रोती रह गई। प्रीतम को भी ये देखकर बहुत जोर का गुस्सा आता है और वो एक दो मेहमान को कूट देता है। महक, तुम मेरा हाथ पकड़ो, सबसे पहले माँ को इस जगह से निकालते हैं। महक और प्रीतम जैसे ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्टेज की ओर बढ़ते हैं, तभी माइक पर एक आवाज आती है और सब चौंक जाते हैं। हालो हालो, रोटी खाओगे आप सब? मैं तो बस रोटी ही खा रही थी, अभी भी उसे मुट्ठी में दबा रखा है। मेरी माँ कहती थी कि आदमी की जरूरत बस तन पर लपेटने जितना कपड़ा और मुट्ठी में आने जितने खाने की है। मेरी भी बस इतनी ही जरूरत है, भूख जितनी बस। हाँ। हैं? रोटी खाओगे कौन बोलता है? हाउ चीप। ओ मिसेस सहानी, तो तुम क्या घर में सोने से बना खाना खाती हो? जिससे भूख मिटती है उसे रोटी ही कहते हैं। और जो खुद कर्जे में डूबा हो वो दूसरे के हाल पर हंसते नहीं है। वरना ये देख रही हो, बीवी है मेरी और वो सामने खड़ी है इसकी माँ। तुम हंसी ना दोबारा तो ऐसा मुक्का मारेगी ये कि 4 दांत इधर के और 4 दांत उधर के ऐसे टूटेंगे कि सारी जिंदगी दोबारा रोटी नहीं खा सकोगी। बेचारी सहानी तो डर कर चुप हो जाती है। प्रीतम सचमुच महक के पग पग पर साथ खड़ा था। मैं भी रोटी ही कमा रही थी सड़क किनारे पर। तब ये 2 मैडम आकर मुझे बोली कि एक बड़ी जगह को फूलों से सजाना है। बड़ी जगह माने ढेर सारी रोटियां। मैं लालच में आ गई और यहाँ काम करने को राजी हो गई। मगर जब पता चला कि ये मेरी बेटी का ससुराल है तो मैं इन मैडम से कैसे पैसे लेती। मैं अब चवन्नी नहीं लूंगी मैडम। बेटी को तो कोई बड़ा तोहफा तो दे नहीं सकती। भले ही मैं सड़क छाप हूं, मगर हमारे यहाँ भी बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। और तुमने तो इस भूखी को रोटी खिला दी। मैं तो तुम्हारे ही कर्जे में डूब गई मैडम। बेटी को फूलों से सजी डोली में विदा ना कर सकी तो उसका महल फूलों से सजा दिया। बस बेटिया, ये गरीब माँ तेरे लिए इतना ही कर सकती है, बस इतना ही कर सकती है। महक की माँ की ऐसी आंखें भिगो देने वाली बातें सुनकर तो अब वहां खड़े पत्थर दिल मेहमानों की भी आंखें नम हो गई थी। माँ, तुम मत रो माँ, तुम मत रो। माफ करना बेटी, आज मेरी वजह से तुझे इतना जलील होना पड़ा। माफ करना। नहीं नहीं माँ, जलील मुझे नहीं, इन सबको होना पड़ा। जो तेरी औकात की ये लोग नाखून बराबरी भी नहीं कर सकते। अरे हाँ, है मेरी माँ फूल वाली। जानते हो फूल वाली का क्या काम होता है? तुम सब अमीरों के गंदे कर्मों से भरी दीवारों को सुंदर फूलों से ढकना। हाँ, हम तुम्हारी गंदगी को ढक देते हैं, मगर जब ये फूल मुरझा जाएंगे ना, देखना तुम्हारी गंदी दीवारें सबको फिर से नजर आएंगी। बस कर मेरी बच्ची, बस कर। ये ससुराल है तेरा, सबसे बना कर रख। और दामाद जी, जैसा तुमने वादा किया था साहब, एकदम वैसा ही है। मेरी बेटी को महल की रानी बना ही दिया। जुग जुग जियो राजा। मैं चलती हूं अब। बस रुक जाओ आप, बस बहुत हुआ। वेटर, खाने की एक थाल लगवाओ, और ऐसी जिसमें एक भी पकवान न छूटे। प्रीतम महक की माँ को थामकर डाइनिंग टेबल की सबसे सेंटर चेयर पर उसे बिठाता है। हाय हाय देवर जी, ये तो मम्मी जी की टेबल है, घर के खास और बड़े मुखिया की। मेरी आज की खास महक की माँ ही है, समझी भाभी? माँ को कहो कि खास जगह कमाई जाती है, यूं किसी को बेइज्जत करके छीनी नहीं जाती। आइए माँ जी, आप यहाँ बैठिए। महक ये देखकर बहुत खुश होती है। तभी प्रीतम अपने हाथों से कोर तोड़कर उसकी माँ को खिलाने ही लगता है कि प्रीतम, अभी मेहमानों ने खाया भी नहीं है और तू इसे। मेरी खास मेहमान यही है, जिसे खाना है खाओ, नहीं खाना चले जाओ। बस बोल दिया ना। लो माँ जी। प्रीतम की गड़गड़ाहट भरी आवाज से सब कांप जाते हैं और वो महक की माँ को बड़े ही प्यार से खिलाने लगता है। रेणुका और मालती दूर खड़े होकर देख रहे थे और खून का घूंट पी रहे थे। ये माँ बेटी अब कुछ ज्यादा ही दादागिरी नहीं करे मम्मी जी। अब देखो तो ये शहर के बड़े बड़े नामी गिरामी लोग हमारे घर के बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे। बातें छोड़ो, हमारी रेपुटेशन का क्या रह जाएगा। मालती मैडम का नाम वो तो डूब ही गया। रेणुका की बात घी में तिली का काम कर रही थी और मालती भीतर ही भीतर महक से सुलगने लगती है।
पता नहीं आगे वो क्या करने वाली। उधर प्रीतम महक की माँ को विदा कर महक के साथ घर आता है। दोनों कमरे में जाने लगते हैं कि तभी मालती पीछे से आवाज लगाती है, भूल गया तू मेरा किया हुआ सब? हाँ, इस कल की आई के लिए भूल गया? माँ, ये कैसी भाषा बोल रही हो तुम? तुम्हारी और महक की कोई बराबरी है क्या? तुम मेरी माँ हो जिसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता, और ये कल की आई आज मेरी बीवी है जिसकी जगह मैं किसी और को नहीं देख सकता। तो तुम तुलना क्यों कर रही हो? दोनों तालमेल से क्यों नहीं रह लेती? तुमको महक से जो भी दिक्कत है बताओ, वो सुधार लेगी। चलो महक, आज बहुत थक गया। और दोनों सोने चले जाते हैं। मालती पर प्रीतम की बात का कुछ तो असर हुआ। अगले दिन जब प्रीतम काम पर चला गया था, तब मालती और रेणुका रसोई में काम कर रही महक के पास जाती हैं। महक बेटा, कल प्रीतम ने जो बात कही, मैं एक बात तो समझी कि मेरी अमीरी की अकड़ के चलते मैं तुम्हें समझना ही नहीं चाह रही थी। कल मैंने जो कुछ किया वो बस मालती मैडम के पैसे की अकड़ की वजह से, लेकिन आज तो तुम्हारे सामने जो खड़ी है ना, वो बस प्रीतम की एक बेबस सी माँ है और तुम्हारी दुष्ट सास है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मालती हाथ जोड़कर महक के आगे माफी मांगती है। उसने सर झुकाया हुआ था। आंख बचाकर रेणुका मालती की ऐसी तस्वीर ले लेती है। ओ हो, मालती मैडम की ऐसी तस्वीर? ऐसी तस्वीर तो एक बार वायरल हो जाए तब तो हंगामा मच जाना है। नहीं माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अच्छा बुरा ये तो मैं तब सोचूंगी जब हमारी कोई बराबरी होगी। आप तो प्रीतम की माँ हैं, और माँ के साथ कैसी बराबरी? माँ तो माँ होती है। मालती ये सुनकर महक को गले से लगा लेती है और फिर उसे एक फाइल देती है। वो प्रीतम जल्दबाजी में फाइल मुझे दे गया था। जैसी वो आए तो तुम उसे दे देना। वो मुझे और रेणुका को अभी कुछ काम है, इतना कर दोगी ना बिटिया? हाँ माँ जी, आप जाइए, मैं उनको फाइल दे दूंगी। ओके बिटिया, आज डिनर साथ में करेंगे, बाय। मम्मी जी, तो क्या आपने सच में इस फूल वाली को? अरे भग ससुर, इस फूल वाली को मेरी जूती भी ना बनाए मेरे घर की छोटी बहू। ये तो मेरी अगली चाल है। बस थोड़ी देर यहीं छुप कर बैठते हैं। कुछ देर बाद प्रीतम ऑफिस से आकर महक से फाइल लेकर चला जाता है। ये इतनी जल्दी में आए कि मैं इनको बता ही नहीं सकी कि माँ जी ने मुझे अपनी बहू स्वीकार कर लिया है। और कुछ देर बाद, महक, महक, बाहर आओ तुम। और ये आएगा अब मजा। चल चल रेणुका, जल्दी अंदर चल, एक्शन होने वाला है। प्रीतम के पीछे पीछे मालती, रेणुका भी पहुंच जाते हैं। आखिर इस बार क्या चाल चली होगी इस सास बहू ने। प्रीतम के गुस्से भरी आवाज से महक बाहर आती है। कोई इतना गंवार कैसे हो सकता है महक? मैं मानता हूँ तुमको चीजों की समझ नहीं है, मेरे बिजनेस की समझ नहीं है, मगर तुमको ये तो पता है ना जो तुमने किया। क्या गलत कर दिया प्रीतम मैंने? आज जो फाइल मैं तुमसे लेकर गया हूँ, तुमने उस पर तेल के, चटनी के ये सब दाग लगा रखे हैं। पता भी है कितनी जरूरी फाइल थी ये। घर में और कागज नहीं थे क्या जो तुमने इस पर ही भजिया तलकर डाल दिए? मगर मुझे फाइल तो माँ जी। हाय, अब तुम मुझे क्यों बीच में ला रही है? मियाँ बीवी के झगड़े में तुम आपस में निपटो, मेरा क्या लेना देना। मैं तो तुझे पहले से कहती थी प्रीतम कि बराबर के घर की बीवी लाएगा तो धंधे में हाथ बटाएंगी। देख लिया आज तूने। तुम कुछ चीजों में एकदम सही हो माँ। मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुमको देनी ही नहीं चाहिए थी महक। आज से मेरा काम भाभी ही हैंडल करेंगी। कम से कम भाभी को ये तो मालूम है कि कौन से कागज काम के हैं और कौन से नहीं। बताओ, मैडम ने भजिया ही तल दिया इस पर। हाँ। प्रीतम महक से इतना नाराज हो जाता है कि उसे कुछ भी बोलने का मौका तक नहीं देता। महक खूब रोती है। उसे इस हाल में देखकर मालती और रेणुका बहुत हंसती है। तो फूल वाली, तू एक बात तो समझ ही गई, छोटे लोग हमेशा छोटे ही रहते हैं। तो इसीलिए आप लोग मेरे साथ अच्छा बर्ताव कर रहे थे। आखिर क्या मिला आप लोगों को मेरे और प्रीतम के बीच में झगड़ा लगवा करके? सुकून रहता कलेजी में ठंडक। उस रात प्रीतम और महक एक दूसरे से मुंह फेर कर सोए थे, मगर रात ढलते ढलते प्रीतम का गुस्सा भी शांत हो गया और प्रीतम महक से इतना प्यार करता था कि उसने महक को माफ भी कर दिया। वो महक की ओर करवट लेता है और उसका सर सहलाता है। महक दुख के मारे प्रीतम से लिपट के खूब रोती है। कोई बात नहीं महक, रिश्ते में हमेशा ही खुशियां हो ये जरूरी नहीं। कभी कभी पति पत्नी के बीच में नोकझोंक हो जाती है, इसमें रोने की क्या बात है। अब जब अगली बार मैं गलती करूंगा ना तो तुम मुझे डांट देना, ठीक है?
मुझे तुम्हारे साथ कुछ दिन अकेले बिताने हैं प्रीतम। जब से यहाँ आए हैं कुछ ना कुछ होता चला जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम मुझे बहुत आलीशान सी जगह पर लेकर जाओ, लेकिन बस कुछ दिन के लिए मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे ये दे सकते हो? और प्रीतम महक के साथ एक छोटा सा ट्रिप प्लान करता है और दोनों पति पत्नी घूमने निकल जाते हैं। बड़े दिन बाद में प्रीतम के साथ समय बिताकर वो खुश थी। इधर मालती और रेणुका का खून ये सोच सोच कर जल रहा था कि वो प्रीतम को जितना महक से दूर करना चाहते हैं, प्रीतम महक के उतने ही करीब आ रहा था। मम्मी जी, इस फूल वाली का तो रुतबा कम ही नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं कि कहीं तुम्हारा लाडला सब घर बार उसे ही सौंप दे? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। मालती गुस्से में घर से बाहर चली जाती है। इधर रेणुका अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी। अब ना तो उसके पास सताने को उसकी देवरानी थी और न ही चुटकी लेने के लिए घर पर उसकी सास थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद का मनोरंजन करे तो कैसे करे। तभी रेणुका के दिमाग के भीतर ऐसी खुराफात आती है कि वो अपना फोन उठाती है। रेणुका के चेहरे पर शैतानियत छाई हुई थी, मानो उसकी आने वाली जो चाल इस घर की नींव पूरी तरह से हिला सकती थी। रेणुका मालती और महक वाली जो तस्वीर थी उसे मीम बनाकर पूरी किटी पार्टी की कम्युनिटी और ग्रुप में भेजने लगती है और देखते ही देखते सब मालती का मजाक बनाने लगते हैं। बेचारी सासू माँ एक फूल वाले के आगे हाथ जोड़ रही है। अब ये फोटो तो जो भी देखेगा वो यही सोचेगा कि मालती देवी की तो इस छोटे बहू ने बल्ले बल्ले कर दी। अब आएगा मजा तो। उधर मालती भी चिड़ी हुई सी थी, इधर उधर शॉपिंग कर रही थी कि तभी उसकी नजर सड़क किनारे पर बैठी महक की माँ पर पड़ती है। वो अपनी फूलों का ठेला लगाकर ग्राहक का इंतजार कर रही थी। अब मालती तो पहले से चिड़ी हुई थी, तो वो उसके पास चली जाती है। समधन जी आप? ए पागल औरत, धीरे बोल। उस सड़क पर बैठकर मुझे समधन मत बोल। मैं तो बस तेरे हालात पर तरस खाने आई हूँ। देख तो, फूलों से ज्यादा मुरझाई हुई तू लग रही है। ले 10-20 रुपए ले, तेरी रात की रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। मालती महक की माँ पर चिल्लर फेंकती है। चल, कभी घर में फालतू खाना बचा हो तो आ जाना लेने। हम बड़े लोग दान धर्म करते रहते हैं। जी मालकिन। तभी मालती के फोन पर भी मैसेज की बौछार आने लगती है और वो जैसी फोन देखती है उसके तोते उड़ जाते हैं। चारों ओर बस एक ही बात थी कि मालती देवी फूल वाली की गुलाम बन गई। मालती के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिरता है और वो घबराकर पीछे हटने लगती है। नहीं नहीं, ये किसने किया? कहीं रेणुका तो नहीं 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 नहीं। और एक गाड़ी आकर मालती को टक्कर मार देती है। मालती खूनम खून सड़क पर पड़ी थी। ये देखकर महक की माँ और बाकी लोग मालती के पास आते हैं और उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। मालकिन, आंखें खोलो मालकिन, सब ठीक हो जाएगा। इनका फोन कहाँ है? मैं अभी इनके बेटे को फोन करती हूँ। महक की माँ प्रीतम को फोन लगाती है। प्रीतम, मैंने कहा था ना मेरे साथ कोई फोन नहीं, बाद में बात कर लेना। अरे साहब फोन उठाओ। कोई बात नहीं, मैं इनकी बड़ी बहू को फोन मिलाती हूँ। तब महक की माँ रेणुका को फोन लगाती है, मगर रेणुका का फोन हाथ में ही नहीं था। वो तब भी उसे नहीं उठाती। लगता है मम्मी जी तक खबर पहुँच गई है। तो मम्मी जी कैसी लग रही है तुमको मिर्ची? हाँ। अभी तुम और जलो। बड़े बेटे को छोड़ अपनी जान छोटे बेटे में बसाओगी तो ऐसी जलती रहोगी। अब महक की माँ को कुछ समझ नहीं आता। आप उनके परिवार में से किसी को बुला दीजिए। इनका खून बहुत ज्यादा बह गया है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। और आप काउंटर पर पैसे भी जमा करवा देना। परिवार? हाँ डॉक्टर साहब, मैं उनके परिवार की ही हूँ। मेरी बेटी इनकी बहू है और मैं इनकी समधन हूँ। आप बताइए कहाँ अंगूठा लगाना है? मैं उस कागज पर अंगूठा लगाऊंगी और फीस भी मैं जैसे तैसे करके जमा कर दूंगी। आप बस उनको कुछ मत होने दीजिएगा। बेचारी गरीब फूलवाली जानती थी कि माँ का रिश्ता हर नफरत से बड़ा होता है और ये औरत प्रीतम की माँ है। इसीलिए वो अपने पास जितना पैसा था सब जोड़कर सारे चिल्लर, गले फटे नोट सब काउंटर पर जमा करा देती है और मालती का ऑपरेशन होता है। मालती 2 दिन तक बेहोश थी। उधर प्रीतम और महक भी घर लौट आए थे, मगर प्रीतम जब मालती को घर में नहीं पाता तो वो रेणुका से पूछता है, पता नहीं देवर जी मम्मी जी 2 दिन से घर नहीं आई है। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। चिंता हो रही है? बस चिंता? पागल हो क्या भाभी? माँ 2 दिन से घर नहीं आई है। अब तक तो तुमको पुलिस को बता देना चाहिए था। माना मैंने किसी का फोन नहीं उठाया। मैं और मेरी बीवी घूमने गए थे, तो पीछे से क्या तुम घर नहीं संभाल सकती हो अकेले? बड़ी बहू हो ना घर की, हाँ? दावा करती हो ना मैं इससे अच्छा होने का। तुमको समझ भी है कि माँ 2 दिन से गायब है। महक तुम यहीं ठहरो, मैं अभी पुलिस के पास जाता हूँ। ठहरो साहब, आपकी माँ यहाँ है। महक की माँ की आवाज सुन करके सब एक साथ पलटते हैं और वो देखते हैं कि महक की माँ दरवाजे पर मालती के साथ खड़ी है। मालती के शरीर पर
पट्टियां बंधी हुई थी, सर पर पट्टियां बंधी हुई थी। ये देखकर प्रीतम का दिल बैठ जाता है और वो अपनी माँ को जल्दी से सोफे पर बिठाता है और मालती का चेहरा मुरझाया। माँ, ये सब कैसे? हाँ मम्मी जी, ये कैसे हुआ? मैं तो सोच भी नहीं सकती अपनी मम्मी जी को इस हालत में। ये जरूर इस फूल वाली नहीं किया है ना? इसकी तो मैं। रेणुका महक की माँ को मारने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी दहाड़ते हुए मालती रेणुका का हाथ पकड़कर उसे एक करारा चांटा रख देती है। बस बहुत हुआ। ये जो कुछ भी तूने किया है ना, इसके पीछे बहन जी नहीं, तू है रेणुका। क्यों, मजा आ गया पूरे समाज में मेरी खिल्ली उड़ाकर? हाँ, मजा आ गया ना? मुझे इस हाल में देखकर तुझे और ज्यादा मजा तब आता अगर मैं मर जाती तो। वो तो इन भली औरत ने मुझे बचा लिया, वरना। और मालती प्रीतम और महक को सारी बात बताती है। महक और उसकी माँ एक दूसरे का हाथ थामे खड़ी थी कि तभी मालती उनके आगे जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, मैं तो अब तक अपनी दौलत के रुतबे से ही सांसें ले रही थी, मगर उस घमंडी और अड़ियल मालती को खत्म करके मुझ में प्राण फूंकने वाली कोई आम फूल वाली नहीं है, बल्कि आप मुझसे कितनी अमीर है मैं जान गई हूँ। बड़े घर में रहकर भी मैं कितनी छोटी थी और आपकी ये बेटी मेरे इस छोटे घर की कितनी बड़ी बहू बन गई है। असल में आपके बड़े घर से मेरे इस छोटे घर में आई है। मेरी औकात अब कुछ नहीं है समधन जी, मुझे माफ करना। नहीं माँ जी, मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ, माँ से ऊपर तो कोई रिश्ता नहीं है। माँ की सैकड़ों गलतियां भी मन की दुआओं की जैसी ही है। मुझे आपसे कभी कोई शिकायत ही नहीं थी माँ। मैं बस चाहती थी कि मेरी इस गरीबी को अभिशाप न समझा जाए, मेरी गरीब माँ को समाज की गंदगी न समझा जाए। और आज आपको ये एहसास हो गया है कि हम लोग भले ही जेब से गरीब हो, लेकिन दिल से बहुत अमीर हैं। मालती महक और उसकी माँ को रोते हुए गले लगा लेती है और इस तरह महक बड़े घर की छोटी बहू की जगह भी पा लेती है। उधर रेणुका अमीर घर की होने के बावजूद भी वो बड़ी बहू का फर्ज नहीं पूरा कर सकी। तो दोस्तों, साफ नियत और निर्मल मन आपको हर जंग को जीतने की हिम्मत देगा। प्रीतम भी आखिरकार महक और अपनी माँ को एक साथ देखकर खुश होता है।